बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। रावलपिंडी में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेख रशीद को न्यू टाउन थाने में दर्ज 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ मेट्रो बस स्टेशन 6 रोड पर तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। इससे कबल शेख रशीद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि 19 मुकदमात में आज फैसला है, जो भी फैसला हुआ इसे कबूल करेंगे। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत, मेंबर इलेक्शन कमीशन और PTI वकील के दरमियान तल्ख कलामी। शोएब शाहीन की केस की समाअत इलेक्शन के बाद करने की इस्तदा। दलाइल दिए, बल्ले का निशान छिन गया, अब तनकीद का हक भी छीनना चाहते हैं। हमारे अंदर लावा पका हुआ है, इसका इजहार ना करें। अपने लीडर को तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा नहीं होने देंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने जवाब दिया, हमने इंतखाबी निशान नहीं छीना, केस 2 साल से लगा हुआ था। तनकीद होनी चाहिए लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं। हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को गालियां और धमकियां दें, अब हिसाब तो देना पड़ेगा। वजीर आजम बनने के लिए हर किसी को MQM की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत मिली तो 10 साल के लिए तालीम सेहत की इमरजेंसी नाफिज करेंगे। मुल्क भर में 100 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुकामी हुकूमतों को मजीद मजबूत करेंगे। कराची में पानी खरीद कर पीना पड़ता है, कोई इमारत रिश्वत लिए बगैर नहीं बन सकती। कराची में बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लैंड माफिया शहरियों की जमीनों पर कब्जा करता रहे। सिंध की आवाम को माफिया से निजात दिलाएंगे। तुमसे बल्ला नहीं डंडा छीना गया है। किसी दहशतगर्द को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान घड़ी, चोर या पेट्रोल बम या डंडा होना चाहिए, जिससे तुमने पाकिस्तान पर हमले किए। मरियम नवाज का उकाड़ा जलसे में धुआंधार खिताब, कहा नवाज शरीफ पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कुदरत ने सोमोटो लिया। मरियम नवाज की बिलावल को नो लिफ्ट इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग आज अपने हल्के लाहौर में इंतखाबी मुहिम करेंगी। मरियम नवाज सूबाई असम्बली के हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेंगी। मरियम नवाज का 20 मुकामात पर इस्तकबाल भी किया जाएगा। नून लीग सियासी मुखालिफिन को इंतखाबी पिच से आउट करना चाहती है। ये सियासी मुकाबला नहीं, अकेले खेलना चाहते हैं। हम नून लीग की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अब मुकाबला तीर और शेर का है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इंतखाबात करीब नजर आ रहे हैं, इलेक्शन मुलतवी होने की कोई वजह नहीं। चीफ जस्टिस ने भी कहा 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। तोशा खान और अलकादी ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी PTI के जेल ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त के जेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। साइफर केस मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों केसेस में अहम पेशरफ सेक्रेटरी दाखिला को शहरियों को अदालत में पेश करने या खुद पेश होने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन शहरियों की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी, इन्हें हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। इतने अरसे से शहरी लापता हैं, कुछ तो करो। तहकीकात में क्या सामने आया है? और महंगाई में पिसी आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे लीटर की सतह पर बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 97 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 186 रुपए 86 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल 92 पैसे सस्ता, नई कीमत 164 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। वजारती खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम होने पर आवाम खुश, मजीद रिलीफ का मुतालबा। और आवाम पर मजीद बिजलियां गिराने की तैयारी जारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 62 पैसे महंगी होने का इम्कान।
इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में होगा। बिजली सारिफीन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सीपीपी की एक ही दरख्वास्त पर नेपरा 31 जनवरी को समाअत करेगा। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए कवायद प्रिंटिंग प्रेस कॉर्पोरेशन को अरसाल आजाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात अब तब्दील नहीं हो सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी निशानात की फहरिस्तों को हतमी शक्ल दे चुके हैं। जराए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों को 146 जबकि आजाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशान मुख्तस किए गए हैं। वजीर आला पंजाब का गंगाराम और जनरल हॉस्पिटल का 3 घंटे तवील दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी की हॉस्पिटल से सीवरेज लाइन को मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का हुक्म। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। निगरान हुकूमत का बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने रात गए आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए तक की कमी कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं की गई। इसी हवाले से हम शहरियों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना। क्या कहेंगे सर, पेट्रोल की कीमत में? कमाल नहीं किया भाई, कोई ऐसा ये 8 रुपए कम करके कोई महंगाई कम नहीं हुई। उसी को पुरानी सतह पे लगाए ना, जो उसकी असल कीमत है। कोई ये कमाल नहीं है, किसी हुकूमत का कोई कमाल नहीं। हमारे टैक्सेस हैं, हम पाकिस्तान को कमा के इनको देते हैं, हमारे टैक्सेस हैं, हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं। कोई कमाल नहीं है। ये 8 रुपए नहीं 80 रुपए कम होना चाहिए, फिर कुछ गरीबों का कुछ बात बनेगी। 8 रुपए से कोई महंगाई कम नहीं होगी। जहाँ किराए खड़े हैं वो वहीं रहेंगे, तमाम चीजें वहीं की वहीं फिक्स रहेंगी, किसी चीज में कोई तब्दीली भी नहीं आएगी। ये एक ऐसा दिखावा है। 8 रुपए पेट्रोल की कमी होगी है, क्या कहेंगे? भाईजान ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ड्रामा है। इलेक्शन के बाद फिर देखना, फिर बढ़ जाएगा। ये सारे ड्रामेबाज बैठे हैं। कोई कानून है पाकिस्तान का? अंधा कानून। फिर में देखते थे अंधा कानून, ये अंधा कानून है। यहाँ पे अंधा कानून है, अंधा राज है। जिसका जैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे 8 रुपए कम हुआ है, क्या हुआ गरीब के लिए? उसने पेट्रोल से ही खाना खाना है। उसने दालें बढ़ रही हैं और अशिया बढ़ रही हैं। ये तो सिर्फ एक ड्रामा बाजी है कि हम देखो निगरान हुकूमत, हम बैठे हैं, हम ये कर रहे हैं जी। दूसरी हुकूमतों ने क्या किया? जिन्होंने 30 साल हुकूमतें की हैं, उन्होंने क्या किया है? चाहे नवाज शरीफ को देख रहे हैं, जरदारी को देख लें, इन्होंने क्या किया? जिसने किया है उसको अंदर डाल दिया, वो अंदर पड़ा है। जिसने हक की बात उठाई है वो अंदर पड़ा है, बाकी ये सारे कर रहे हैं। कानून तो ये होता जो उससे पहला छीना गया तो उससे भी छीन लेते, उनके भी छीन लेते। कानून तो वो कहते हैं ना, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बस ठीक है, चल रहा है खाता। कल अवाम पिछड़ी अवाम का किसी को ख्याल नहीं आता। ये सारे ड्रामेबाजी है भाई। जिन लोगों से बात की है उनका कहना ये है कि 8 रुपए कमी की है, लेकिन इसको हमें कोई पुरानी सतह पर लाना चाहिए। कम से कम जो पेट्रोल है 80 रुपए लीटर कम करना चाहिए, ताकि आम शहरियों को रिलीफ। बहुत शुक्रिया अली हसन। और मुल्तान डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ मुल्तान सादिक अली की हिदायत पर
पुलिस थाना सीतलमाड़ी का जहांगीराबाद में सर्च ऑपरेशन। पुलिस कांस्टेबल के घर पर छापा, भारी मिकदार में मंशियात बरामद। पुलिस मुलाजिम मोहम्मद हुसैन की अहलिया कुलसूम बीबी और बेटा अहमद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मरकजी मुलजिम मोहम्मद हुसैन फरार, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मंशियात के मकरू धंधे में मुलविस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया और सीपीओ मुल्तान की जानिब से सख्त हिदायत दी गई हैं कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। एएसपी न्यू मुल्तान डॉक्टर अनम तजम्मुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एएसपी डॉक्टर अनम तजम्मुल, एसडीपीओ न्यू मुल्तान। अफसरान बाला सीपीओ मुल्तान, एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान और एसपी सिटी डिवीजन मुल्तान की ज़ेर निगरानी हमने सर्च ऑपरेशंस की टीम तैयार की, जिसको एसएचओ सीतलमाड़ी लीड कर रहे थे। इस सर्च ऑपरेशन के अंदर हमने जहांगीराबाद के इलाके में ऑपरेशन किया और उस इलाके के अंदर हमने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं कुलसूम बीबी, जोजा मोहम्मद हुसैन और उसका बेटा अहमद हसन। इस सर्च ऑपरेशन के अंदर हमने 65 बोतलें शराब की बरामद की हैं और उसके साथ साथ 4500 ग्राम चर्स बरामद हुआ है और साथ ही 200 ग्राम आइस भी बरामद हुई है। इनके साथ एक और पिस्टल भी बरामद हुई है। दौरान ऑपरेशन हमें इंकशाफ ये हुआ कि इसका जो शौहर है वो अपनी बीवी को ला के दिया करता था शराब, और इसकी बीवी और उसका बेटा आगे इसको फिर फरोख्त किया करते थे। इस तरीके के मजीद सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे सीपीओ साहब के हुक्म के मुताबिक, और सर्च ऑपरेशन लाइन में हैं और इंशाअल्लाह इस पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान को हम मंशियात जैसी लानत से पाक कर देंगे। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल में भी गंदम की बिजाई का अमल तो मुकम्मल हो चुका, मगर दूसरी जानिब खादों की अदम फराहमी, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और नहरों की बंदिश से किसान बेचारे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शोबा ज़राअत से वाबस्ता काश्तकार हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं। नुमाइंदा विनिस न्यूज़ जामिम इम्तियाज हुसैन बताएंगे किसानों का निगरान हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी बिल्कुल, खानेवाल में भी गंदम की फसल को काश्त किए गए 2 माह गुजर चुके हैं। दूसरी जानिब खादों की अदम फरामी, बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग और नहरों की बंदिश से काश्तकार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है, मजीद अहवाल हम इससे जानते हैं। अच्छा भाई, असी किसान लोग हाँ, साडा जरा है मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि खाद जो है वो वैसे मिल नहीं रही और लैन कतार में ब्लैक पे मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि बिजली की बंदिश होती है, तो बिजली की वजह से जो है नहरी पानी है नहीं, तो साढ़े फसलों में जो है पानी लग नहीं रहा। और हमें हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि भाई हमें सब्सिडी दे दे ज़मींदार लोगों को, क्योंकि हमें जो है अगर यही फसल होगी तो हमारे बच्चों की रोज़ी होती है। किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि किसान के बारे में सोचा जाए, किसान का सारा दारोमदार और रोजी मुआशियत का जरिया भी। जी बहुत शुक्रिया जामिम इम्तियाज हुसैन, आप हमें खानेवाल में किसानों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा का। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा फेरोजवाला, सफ्तराबाद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल महकमा सिविल डिफेंस, सुइगैस, पीटीसीएल, माहौलियात, जंगलात, ट्रैफिक, रेवेन्यू, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वापडा, हाईवे समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ज़ेर इल्तवा पेट्रोल पंप्स को एनओसी जारी करने के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में 10 पेट्रोल पंप्स की तनसीब के लिए केसेस पेश किए गए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां एसपी कैंट तैयब ने विनिस से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई किस्म का हादसा पेश न आए। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अलिया का कीजिएगा। जी हमारे साथ एएसपी कैंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि जो वकला साहिबान है, इनके जो इलेक्शंस होते हैं, ये बड़ी सेंसिटिव ड्यूटी होती है हमारी पुलिस के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, फिर इनके अपने डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कोई पीटीआई का है, कोई नून लीग का है। सो डेफिनेटली एक ह्यूज टेंशन होता है और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी यहाँ पे ऐसा सिचुएशन ना हो कि हमें पे जो है ना वो एक्शन लेना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़िलहाल अभी तक तो काम बड़ा सही जा रहा है और हमें तकरीबन 300 के करीब हमने जो है ना वो लेडीज़ और
जवान हमने तैनात किए हुए हैं और किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। एंटी राइट फोर्स भी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारा कोई कंसर्न नहीं है इनके साथ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का दिन है ये बड़ी सुकून के साथ और बड़ा जो है ना वो पीसफुल गुजरेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, एएसपी तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। 300 के करीब जो है लेडीज कांस्टेबल और जो जवान तैनात किए गए हैं ताकि इस इलेक्शन को पुरअमन तरीके से कर सकें। जी बहुत शुक्रिया अली हसन, आप हमें मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में दी जाने वाली सिक्योरिटी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। 8 रुपए कमी के साथ फी लीटर पेट्रोल 259 रुपए पर दिया जा रहा है। जहां पेट्रोल में कमी की जा रही है वहां बाकी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी नहीं की जा रही। मजीद जानते हैं नुमाइंदा विनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की तरफ से जो है एक बार फिर पेट्रोलियम मंसूबात की कीमतों में जो है वो कमी कर दी गई है। इस बार जो है पेट्रोल की कीमतों में जो है 8 रुपए कमी के साथ जो है फी लीटर पेट्रोल जो है वो 261 रुपए जो है वो फी लीटर पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है। 8 रुपए कमी के साथ जो है लोगों को जो है निगरान हुकूमत की तरफ से जो है वो एक रिलीफ दिया गया है। लेकिन इस हवाले से मैं ऐसे ही एक निजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और जहाँ जब हमारी लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मंसूबात की कीमतों में तो कमी कर रही है लेकिन बाकी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है वो कमी नहीं की गई। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो हर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह जब अब पेट्रोलियम मंसूबात की कीमतों में जो है वो कमी की जा रही है तो बाकी अशिया खुर्दोनोश में कीमतों में वैसे भी आसमानों से बातें कर रही हैं। इसमें जो है बिजली देख लें, सुई गैस देख लें, जो है वो आटा, दाल, चीनी, घी, सब्जियां, फ्रूट, ये सब चीजें जो है इनकी कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम मंसूबात की कीमतों में जो कमी की जा रही है लेकिन लोगों को रिलीफ देने के लिए जो है इस महंगाई में पिसी हुई अवाम के लिए जो है वो बाकी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है वो खातर खा कमी नहीं की जा रही। तो अवाम का यही कहना था जहां निगरान हुकूमत की जानब से जो है पेट्रोलियम मंसूबात में कमी की जा रही है तो बाकी अशिया खुर्दोनोश में भी कमी की जाए ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां एसपी कैंडर सलान ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान कचहरी में मौजूद है जहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। वोटिंग का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हमारे साथ एसपी कैंडर सलान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं सर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए। इस कुल जो हमारी एक्सरसाइज है डिस्ट्रिक्ट बार का जो इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इस प्रोसेस की निगरानी के लिए हमने यहाँ पे अगर इनर कॉर्डन में हम कहें तो 31 सेक्टर्स में हमने अपनी तमाम सिक्योरिटी को डिवाइड किया है। और इसी तरह से हमारे को 318 की हमारी यहाँ पे नफरी तैनात है जिसमें एसपी, एसडीपीओस, डीएसपी और उसके नीचे स्टाफ तैनात है। तो पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम इसके लिहाज से किए गए हैं। इसी तरह से हमारे पास जलालपुर और शुजाबाद में भी हमने कोई 125 के करीब नफरी जो है वो इस पर्पज़ के लिए लगाई है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, रिजर्व के यूनिट्स को भी डिप्लॉय किया गया है और इस पूरे प्रोसेस को पुरअमन अंदाज से इसका कंडक्ट करने के लिए इसको यकीनी बनाया जा रहा है। सर पोलिंग का टाइम खत्म हो चुका है, आगे के क्या लाए अमल है? बस ये अभी को 5 बजे तक इनका पोलिंग का टाइम है। जैसे ये पोलिंग का अमल मुकम्मल होता है उसके बाद इनकी गिनती होगी और उसके बाद जैसे फिर ये रिजल्ट्स का अनाउंस होता है तो हमारी नफरी तब तक इस पर डिप्लॉयड है ताकि इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सके। जी बिल्कुल, एसपी कैंट हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना ये है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इनका कहना ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ। शुक्रिया अली हसन। और वजीर आला पंजाब मुल्तान पहुंच गए, तामीराती मंसूबों का जायजा लिया, जहां उन्होंने शुजाबाद फ्लाईओवर से ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स का दौरा किया, तामीराती सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाईओवर की तामीर में मयार को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उन्होंने फ्लाईओवर हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत भी की। वज़ीर आलम मोहसिन नकवी ने शुजाबाद फ्लाईओवर से मुंसलिक रोड्स और दीगर काम बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कंडियारू इलेक्शन कमीशन की तरफ से निशान अलर्ट होने
होते ही पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कैंपेन शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने रैली निकाली। रैली में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। उम्मीदवार कौमी असम्बली MNA सैयद इब्रार अली शाह, उम्मीदवार सूबाई असम्बली MP सैयद सरफराज हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर है अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना। इंशाअल्लाह कामयाब होकर जुल्फकार भुट्टो के विजन को पूरा करेंगे। अवाम पर टैक्सों की भरमार करके महंगाई की शरह में इजाफा किया गया। अवाम की खिदमत खल्क खुदा की साथ को पसंद है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पाकिस्तानी फिल्म स्टार अकबर भट्टी ने विनस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुछ कब्जा माफिया ग्रुप इनके प्लॉट्स पर कब्जा करने के लिए इन्हें कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अली आका कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान कचहरी में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ फिल्म स्टार अकबर भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि एक केस के सिलसिले में यहाँ कचहरी में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। सर, आप नाम पाकिस्तान के नामवर फिल्म स्टार हैं, तो क्या आप कचहरी में मतलब किस सिलसिले में आए हैं? देखिए जी, मैं फिल्म स्टार अकबर भट्टी बात कर रहा हूँ जी। मतलब है कि मेरा आज एक केस था ज़मीन का, इसलिए मैं पेश हुआ था जज साहब के पास। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है मेरी, उस सिलसिले में पेश हुआ था, पेशी थी हमारी। उसके बाद एक कुछ लोग हैं, कब्जा ग्रुप के लोग, जो मेरे प्लाट पे कब्जा करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ मैंने केस में केस देर किए हुए हैं जो मेरे हक में हो गए। सैफ रहमान जज साहब ने केस की मेरे हक में की है, मेरी अपील मंजूर हो गई है, मेरे केस रिमांड हो गए दोबारा। अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह मेरा हक है जो मुझे मिल रहा है, और मिल जाएगा। कोर्ट ने बड़ा इंसाफ किया मेरे साथ, तमाम 5-6 अदालतें जिन्होंने मुझे इंसाफ मिला है ज़बरदस्त करके, बहुत अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह पेशी पड़ गई है, तकरीबन 4-5 दिन की और पेशी पर डल गई है। इंशाल्लाह मेरे हक में सारे केस हो जाएंगे, मेरे क्लियर होंगे, कोई मसला नहीं मेरे लिए। तो हुकूमत पाकिस्तान से क्या कहना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ, जो कब्जा माफिया है, जो लोग कब्जा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ मैंने एक पटिशन की हुई है RPO मुल्तान साहब के पास और SSP इन्वेस्टिगेशन के पास। अभी मैं SSP इन्वेस्टिगेशन के पास पेश होकर आया हूँ। उसमें उन्होंने उनको बुलाया हुआ था, मेरी तशवीर मेरी FIR कटी गई है इसके खिलाफ। उन्होंने उनको बुलाया हुआ था, मैं भी वहाँ पेश हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप आइंदा पेशी के लिए मुकर्रर करें कि बोर्ड बैठेगा तो फैसला होगा, तशवीश किसको देनी है हमने। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मेरी तशवीश इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी मुकदमे की, तो इंशाल्लाह ये लोग अरेस्ट होने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे पाकिस्तान के नामवर फिल्म स्टार अकबर भट्टी साहब, जिनका कहना ये है कि इनकी ज़मीन पर जो है कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। उस सिलसिले में यहाँ एक अदालत में मौजूद हैं। इनकी हुकूमत पाकिस्तान से, RPO पाकिस्तान से, IG पंजाब साहब से यही अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुल्तान में मिनॉरिटी MNA नवीद आमिर जीवा ने साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के हल्का 148 में भरपूर कैंपेन का आगाज कर दिया है, जिसमें जमीलाबाद, कासिम बिल और दीगर क्रिश्चियन कॉलोनियां शामिल हैं और भरपूर डोर टू डोर कैंपेन जारी है। कैंपेन के दौरान बहुत से लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी की। साबिक काउंसलर जमीलाबाद जावेद अंजुम, मुख्तार बशीर, पोस्टर आसिफ और दीगर दोस्त शामिल हैं। मजीद MNA नवीद आमिर जीवा का कहना है कि बहुत ही जल्द क्रिश्चियन कॉलोनियां बहुत बड़े जलसे का इनेकाद करने जा रही हैं, जिसमें तमाम क्रिश्चियन कॉलोनी सैयद यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हिमायत करेंगे और 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराएंगे। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.sbfnnews.com।